हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। टोटली सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। परमानेंट जॉब्स की भी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, वो भी आपका बहुत ही बड़ी डिपार्टमेंट है, हाइड्रो पावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये हाइड्रो पावर प्लांट जो ओएचपीसी की डिवीजन है, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटली सरकारी नौकरी की, परमानेंट जॉब्स की। अब बोलोगे सर ये एक्चुअली में है क्या? कि जो हाइड्रो पावर होता है, यानी कि जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिससे बिजली निर्माण किया जाता है, उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। तो यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री बेस पे रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। अब इसमें टोटली डिस्कस करेंगे, सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका ब्रांच कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। एक बात और, हाइड्रो पावर प्लांट एक बड़ी अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें जरूर आप अपना करियर बना सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी लेकर आती है डिपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये ऑफिशियल वेबसाइट है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। मैं दिखा देता हूँ। ये आपके जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, बिजली निर्माण होता है, बस तो यही पावर प्लांट कहलाता है। इस तरह से होता है, आपका बड़े बड़े डायनामोस लगे होते हैं जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है। तो यहीं पर आपको जॉब लगेगी, इतने बड़े हाइड्रो पावर प्लांट में, इसी में आपको सरकारी नौकरी लगने वाली है। तो आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छी लेवल की आपकी जॉब्स यहाँ पर मानी जाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशंस वाइज जो जो वैकेंसी रिलीज की गई है। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं बता दूं यहाँ पर दो तरह की नोटिफिकेशन निकाली गई है, हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि टीएनए बेस पे निकाली गई है, यानी कि टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव। जो आपका पोस्ट होने वाला है टेक्निकल पोस्ट पे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, उसके बाद जिसमें से ईएल में इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर मैकेनिकल, उसके बाद फिटर, वेल्डर ट्रेनी, कैरेन ऑपरेटर ट्रेनी, वायरमैन ट्रेनी एंड स्टोर कीपर ट्रेनी। तो ये सारी जो पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म में बात करूं तो बहुत टाइम आपके पास, 17 अगस्त से इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर 2023। और सबमिशन की फी, सबमिशन सब कुछ यहाँ पर 14 सितंबर ही रहेगी। सीबीटीसी की डेट है अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी एग्जाम होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। चलो सबसे पहले ट्रेड वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ट्रेड पर वैकेंसीज है। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी निकाली गई है, कम वैकेंसी नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जो ऑपरेटर ईआई में रिक्रूटमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन के ट्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, टोटल 81 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट क्यों ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज़्यादा कैंडिडेट को ली जाती है, जिससे इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन कैंडिडेट को यहाँ पर ली जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिकल ट्रेनी में। मैकेनिकल ट्रेनी में यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेनी या फिर फिटर की वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो जितने भी ड्राफ्ट में बताऊँगा इसमें कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार देख लो। ऑपरेटर, जिसमें कि मैकेनिकल फिटर की वैकेंसी है, इसमें भी टोटल अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, 39 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। उसके बाद वेल्डर की पोस्ट है, जो कि 3 पोस्ट पर वैकेंसीज है। कैरेन ऑपरेटर ट्रेनी जो बोलते हैं, इसमें टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसीज है। फिर वायरमैन के लिए इसमें टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसी है। स्टोर कीपर ट्रेनी में यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सैलरी अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है, जितने भी स्टूडेंट हैं, 25,000 से लेकर 81,000 आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इनिशियल बेसिक पे 25,500, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी तो 22,700 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी गाइस। तो ये पोस्ट कोड के हिसाब से मैंने आपको सैलरी बता दी। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। जैसे आपका यूपीपीसीएल है ना, आपका जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वाला, सेम बिल्कुल इसी तरह है ओएचपीसी वाली। तो ज़रूर अप्लाई करें, बिल्कुल उसी प्रकार की ये जॉब है यहाँ पे, यूपीपीसीएल जैसा।
ओके। अब चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशंस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी की जो रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की, इसमें आपका एचएससी अगर पास आउट है अप्लाइड ट्रेड सर्टिफिकेशन का फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी विल बी प्रिफर्ड। मतलब ये नहीं है कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बंदा नहीं अप्लाई कर सकता है। जितने भी कैंडिडेट, अगर आपने आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा कैंडिडेट है जो एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट, आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट है मैकेनिकल फिटर की वैकेंसीज है, तो इसमें फिटर ट्रेड में आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, एनएससी वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। वेल्डर की वैकेंसी है, तो वेल्डर आईटीआई वेल्डर एलिजिबल है, बट एनसीबीटी याद रखना। उसके बाद यहाँ है कैरेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की, तो जिसमें 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल है, और वर्कमैनशिप परमिट होता है, एक एप्रोसिएट लाइसेंस होती है अथॉरिटी का कैरेन ऑपरेटर का, वो होनी चाहिए, प्लस 5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। अन्यथा ये सब नहीं है तो कैंडिडेट आईटीआई होनी चाहिए मोटर मैकेनिक में या फिर कैरेन ऑपरेटर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वायरमैन ट्रेनी की वैकेंसी है, तो वायरमैन ट्रेनी से आईटीआई किया होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की रिक्रूटमेंट है, तो इसमें ग्रेजुएट मांगी गई है 1 ईयर की। अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेजुएट चाहिए, वो भी कॉमर्स में ग्रेजुएट चाहिए। ओके गाइस, 18 साल से लेकर 38 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। हर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पर ध्यान रहे एक चीज़ें हैं, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर वीमेन विल बी एज पर दी ORB एंड दी एप्लीकेशन एक्ट एंड रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जितने भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन एज में मिलेगी, वैकेंसीज में मिलेगी, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर उड़ीसा वाले हैं तभी आपको रिजर्वेशंस मिलेगी। आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर ST SC कैंडिडेट हैं तो उड़ीसा का ही रिजर्वेशन मिलेगी, नहीं तो जितने भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं आपकी गिनती जो है वो जनरल में होने वाली है, यानी कि जनरल के कैंडिडेट यहाँ पर माने जाओगे। ओके गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर आपके मार्क्स बेसिस पे होगा। 120 क्वेश्चन की आपकी एग्जाम ली जाएगी। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होगा और पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन आपका होगा टोटली कुछ नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जिसमें कि आप मतलब जनरल क्वेश्चन आपका रहेगा जो 40 क्वेश्चन का, आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा 80 क्वेश्चन का। ओके गाइस, एक 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर उड़ीसा के अंडर में ही होगी, जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई है कई सारी डिस्ट्रिक्ट को। और एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है जितने भी जनरल OBC कैंडिडेट हैं। अदरवाइज ST SC कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, जो ओनली फॉर उड़ीसा वालों के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन चार्ज माफ़ कर दी गई है। बाकी बात आप ST SC हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको चार्ज लगेगा। ओके, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो ये आपकी रही ITI की डिटेल्स, मैं बता चुका हूँ। 14 सितंबर से तक लास्ट डेट है और 17 अगस्त से स्टार्टिंग है, तो अभी आपके पास टाइम है। ये रही ITI की टोटली वैकेंसी। ITI स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, दूसरी नोटिफिकेशन जहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग यानी कि DET की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये भी सेम नोटिफिकेशन है, यानी कि इसका भी जो फॉर्म है 17 अगस्त से स्टार्टिंग और 14 सितंबर तक लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है MT यानी कि MT जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर फाइनेंस में है, इसमें टोटल 7 पोस्ट पर वैकेंसीज है। उसके बाद है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए टोटल 18 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। कुछ पोस्ट है सिविल के लिए मात्र 2 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। अब इसमें थोड़ा सा सैलरी देख लो, जितने भी MT फाइनेंस में होगी 50,000 तक सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। 56,100 से लेकर 1,77,000 वाली जॉब है आपकी, और E लेवल 3 है, बहुत अच्छी खासी है। डिप्लोमा इंजीनियर 40,000 मिलेगी, 44,900 से लेकर 1,42,000 सैलरी की जॉब से आपकी। और जूनियर मैनेजर में आपकी यहाँ पर गिनती होगी, एक आपका असिस्टेंट मैनेजर में होगी। ओके गाइस, ट्रेनिंग आपका पीरियड 1 साल का होगा, जिसके पर मंथ आपको स्टाइपेंड दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ड्यूरेशन ट्रेनिंग देख लो कितनी होने वाली है। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगी, उसके बाद थर्ड ईयर में आपको कितना करके आफ्टर कन्फर्मेशन के बाद आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए। ST SC वालों के लिए 50%। सिविल वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 60% मार्क्स चाहिए।
एज जो होगा 18 साल से लेकर 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको बताई है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। एमटी जो फाइनेंस में रिक्रूटमेंट है, इसमें डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बट सीए या फिर सीएमए की होनी चाहिए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंट या फिर सीएमए की डिग्री होनी चाहिए गाइस। और इसमें भी एप्लीकेशन फीस सेम चीज़ लगने वाला है। यहाँ पर भी सीबीटी जो सेंटर होगा आपका उड़ीसा में ही डिस्कस की जाएगी। 120 क्वेश्चन का यहाँ पर भी आपका एग्जाम होगी, 40 क्वेश्चन एंड 80 क्वेश्चन का सेम नेगेटिव मार्किंग रहने वाला, हर चीज़ यहाँ पर सेम होगी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर ध्यान रखना, एप्लीकेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा। एप्लीकेशन चार्ज 750 रुपये लगने वाला है जितने भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं। अदरवाइज एसटी एससी कैंडिडेट हैं उड़ीसा से तो आपको फ़ी जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। ओके, बाकी बात सारे कैंडिडेट को इतना चार्ज लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें ज़्यादा है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें। दोनों नोटिफिकेशन के बारे में मैंने डीपली वाइज बताइए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस। तो होपफुली यही बतानी थी। दोनों नोटिफिकेशन लिंक आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लें। सक्सेस दिलीप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लेके जय हिंद।